हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनहित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, ये सभी हमारे ऑफलाइन के साथी हैं और आज हम इनको ऑफलाइन ट्रेनिंग के लिए साइट पर लाए हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज हम ट्रांसफॉर्मर के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं। हमारे बहुत सारे टेक्निकल के साथी जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारे साथी सही से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम जिस साइट पर आए हुए हैं वहां पर 6000 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं। तो आज ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम हर एक छोटी से छोटी जानकारी बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मर है क्या। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर वह यंत्र जो सप्लाई की फ्रीक्वेंसी परिवर्तित किए बिना AC वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। आइए दोस्तों, अब हम ये जानेंगे भाई कूलिंग के आधार पर ट्रांसफॉर्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है और एक ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर होता है। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं वो ऑयल टाइप ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास। आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर कितनी वाइंडिंग होती हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर के अंदर दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर की तीन मुख्य सेफ्टियां होती हैं, OTI, WTI और बकोल्ज रिले। OTI यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो दोस्तों, ये इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ जानकारियां बताई हैं। अब मैं हर एक छोटी से छोटी चीज आपको प्रॉपर लाइव दिखाऊंगा, कहां पर सेफ्टियां होती हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी होती है, या हमारे ट्रांसफॉर्मर से कितने न्यूट्रल निकलते हैं, या हमारे बहुत सारे साथी ऑन लोड और ऑफ लोड ट्रांसफॉर्मर के बारे में प्रॉपर नहीं जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वो सब चीज हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं। तो लाइए दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर सेफ्टी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर की कितनी सेफ्टियां होती हैं और उनका सेट पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों, ये है हमारा मार्शल बॉक्स और इसी के अंदर हमारी जो सेफ्टियां होती है ट्रांसफॉर्मर की, OTI और WTI यहीं पे होती हैं। तो उनको आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ये है हमारे, आप यहाँ पे छोटे सी टैगिंग भी की हुई है, OTI यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, और ये है हमारा WTI यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। दोस्तों, इसमें हमारी दो तरह की निडल दिखाई हुई है, एक हमारी रेड कलर की है और एक ब्लैक कलर की है। तो दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर की निडल जहां पर हमारी रुकी हुई है वो हमारा जो करंट में ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल टेम्परेचर चल रहा है उसको दर्शा रही है। अभी हम देख सकते हैं ये हमारा करीब 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमारी ब्लैक वाली निडल रुकी हुई है। और दोस्तों, ये जो रेड निडल है ये हमारी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल है। ये हमें ये दर्शाती है कि भाई लास्ट टाइम हमारा हाई है ट्रांसफॉर्मर का जो
ऑयल टेम्परेचर है वो कितना गया है। तो ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा जो टेम्परेचर पहुंचा है। और दोस्तों इसमें ये छोटी छोटी दो निडिल और दिखाई हुई हैं, ये हमारे सेट पॉइंट के लिए है, हमें ट्रांसफॉर्मर का OTI टेम्परेचर सेट पॉइंट कितना रखना है। यहां पर आप देख सकते हैं, थोड़ा आगे दिखाइए, ये टेस्टर की मदद से हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा OTI और ये है हमारा WTI मीटर, यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर मीटर। तो दोस्तों इसके अंदर भी जो हमारी ये ब्लैक कलर की निडिल है वो हमें ये दिखा रही है कि भाई करंट में अभी हमारी जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग का टेम्परेचर क्या चल रहा है। और जो ये रेड कलर की सुई है ये भी हमें ये शो करती है कि लास्ट टाइम हमारी वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कितना गया है। और ये जो मीटर टाइप का दे रखा है इसमें छोटी सी ये सुई दिखा रखी है, यहां से हम WTI की सेटिंग रखते हैं कि भाई हमें WTI का जो सेट पॉइंट कितना रखना है। तो आइए दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथी ये नहीं जानते हैं भाई ट्रांसफॉर्मर का ऑयल टेम्परेचर सेट पॉइंट कितना होता है या वाइंडिंग टेम्परेचर सेट पॉइंट कितना होता है। तो या वाइंडिंग टेम्परेचर सेटिंग हम ज्यादा रखते हैं या ऑयल टेम्परेचर सेटिंग ज्यादा रखते हैं। तो दोस्तों हम वाइंडिंग टेम्परेचर की जो सेटिंग है उसको 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं और ऑयल टेम्परेचर जो सेटिंग है उसको हम 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। ऑयल और वाइंडिंग के बीच में 5 डिग्री सेंटीग्रेड का हम डिफरेंस रखते हैं। तो यहां ये भी क्लियर हो गया कि भाई जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ेगा तो पहले हमारी वाइंडिंग ही हीट होती है। हमारे बहुत सारे साथी सही से समझ नहीं पाते। तो दोस्तों वाइंडिंग टेम्परेचर सेटिंग 95 ज्यादा पर होती है और ये 90 पे होती है। और दोस्तों ये इसके अंदर एक हीटर लगाया हुआ स्पेस हीटर है ताकि सर्दी के मौसम में या बरसात के मौसम में इसके अंदर हमारी नमी की मात्रा ना रहे। और अब हम जानेंगे दोस्तों ये हमारे जो OTI WTI मीटर हैं ये हमें कैसे ये जो टेम्परेचर यहाँ पर शो करते हैं, कैसे पता चलता है कि भाई हमारी वाइंडिंग या ऑयल का टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये आप लाइव देख सकते हैं, ये हमारे वाइंडिंग टेम्परेचर से और ऑयल टेम्परेचर के मीटर से ये दो पाइप उठी हुई हैं और ये इस तरह से जो ऑयल के टैंक के अंदर गई हुई हैं। तो एक हमारा थर्मोस्टेट वाइंडिंग के पास में लगा हुआ और एक थर्मोस्टेट हमारा ऑयल का टेम्परेचर दिखाने के लिए लगा हुआ है। और ये हमारी यहाँ से थर्मोस्टेट की जो सेटिंग के लिए भी दिया हुआ है और ये हमारे इसकी जो कंट्रोल सप्लाई के लिए MCB है। और दोस्तों ये हमारा डोर लिमिट स्विच है, इसके अंदर हमारा जो बल्ब लगा रहता है, जैसे ही हम कवर को इसको ओपन करेंगे बल्ब हमारा जल जाएगा और जैसे ही हम कवर को क्लोज कर देते हैं तो ये लिमिट स्विच हमारा दब जाता, बल्ब हमारा बंद हो जाता। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मार्शल बॉक्स के अंदर जो भी सिस्टम था वो सभी के बारे में बताया है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की दो सेफ्टियां तो ये होगी। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की तीसरी सेफ्टी के बारे में। तीसरी सेफ्टी क्या होती है और कैसे वर्क करती है, थोड़ा इधर से दिखाइए। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की तीसरी जो सेफ्टी होती है वो होती है बकोल्ज रिले। जैसा कि आप लाइव देखोगे, थोड़ा हाथ उठा के इधर दिखा दीजिए, ये सामने हमारी बकोल्ज रिले लगी हुई है और इस ट्रांसफॉर्मर में हमारी दो बकोल्ज रिले लगी हुई है क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मर हमारा 6000 kVA रेटिंग का है और ये ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर है और इसके अंदर OLTC भी लगा हुआ है। तो चलिए दोस्तों बकोल्ज रिले के बारे में बात करते हैं, भाई ये कैसे वर्क करती है। तो दोस्तों जब हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड बढ़ता है या किसी आंतरिक फॉल्ट के कारण जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का ऑयल है वो बहुत अधिक गर्म होता है, तो उस कंडीशन में ये हमारी बकोल्ज रिले काम करती है और इसके सीधे कनेक्शन होते हैं हमारा जो BCB SF6 जो भी हमारा ब्रेकर होगा उसके साथ में।
यदि ऐसा कोई केस होगा तो बकोल्ज रिले हमारे ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करा देती है, ट्रांसफॉर्मर अनलोड हो जाता है। बहुत सारे हमारे साथी जो इंटरव्यू में ये नहीं बता पाते भाई बकोल्ज रिले कैसे काम करती है। तो दोस्तों जो बकोल्ज रिले होती है ये गैस ऑपरेटेड रिले होती है, क्योंकि दोस्तों बकोल्ज रिले के अंदर दो फ्लोट होते हैं, फ्लोट ए और फ्लोट बी। मरकरी स्विच होते हैं, जैसे ही हमारे ट्रांसफॉर्मर पर लोड बढ़ता है या कोई आंतरिक फॉल्ट होता है उसके कारण ऑयल हमारा बहुत तेजी से गर्म होता है और वो जो गैस बनती है उसी से हमारी बकोल्ज रिले ऑपरेट होती है। तो इस तरह से ये बकोल्ज रिले काम करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन सा ऑयल डाला जाता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के अंदर नेफ्था मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाता है। ये जो आप गोल गोल सी ये आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये है हमारी फिन्स। ये ऑयल टाइप का ट्रांसफॉर्मर है और अब हम ये जानेंगे भाई इन फिन्सों की हमें क्या जरूरत होती है। दोस्तों ऑयल टाइप के ट्रांसफॉर्मर की ये खासियत है, इसको हम ग्राउंड फ्लोर पर ही लगाते हैं, क्योंकि ये जो हमारे ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल होता है वो नेचुरल एयर के द्वारा ही ठंडा होता है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रांसफॉर्मर फिन्स है इनके अंदर हमारा ऑयल सर्कुलेट होता है और इन फिन्स के अंदर कर जो हमारा नेचुरल एयर का जो क्रॉस वेंटिलेशन होता है उसी की वजह से ये हमारी फिन्स के अंदर जो ऑयल होता है वो ठंडा होता है। आइए दोस्तों अब हम ये जानेंगे भाई ट्रांसफॉर्मर में जो हमने बताया था दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, वो भी हम आपको लाइव दिखाएंगे भाई प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है और हम कैसे पहचानेंगे ट्रांसफॉर्मर में, किसी भी ट्रांसफॉर्मर में, कि भाई प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है। तो थोड़ा इधर दिखाइए। तो दोस्तों ये है हमारे ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। अब हमने कैसे पहचान लिया भाई कि ये प्राइमरी वाइंडिंग है। तो दोस्तों जिधर साइड में सिंगल केबल आती है वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है। आप लाइव देख सकते हैं, इधर हमारी ये सिंगल केबल आई हुई है और हमने आसानी से बगैर किसी को पूछे ये पहचान लिया कि ट्रांसफॉर्मर की ये ही प्राइमरी वाइंडिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है 1U 1V और 1W, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर हमारे RYB तीन फेस आए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी हमारी ट्रांसमिशन से सप्लाई आती है कहीं हमारा न्यूट्रल नहीं आता, ओनली तीन फेस आते हैं। तो इस तरह से ये प्राइमरी वाइंडिंग है। और प्राइमरी वाइंडिंग की परिभाषा की हम बात करें तो दोस्तों वह वाइंडिंग जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, यानी जो HT साइड से कनेक्ट होती है। अब हम आपको लाइव दिखाएंगे भाई सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सी है और सेकेंडरी वाइंडिंग को कैसे पहचानेंगे हम कि ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो दोस्तों ये है हमारी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग और यहां पर 2W 2V 2U लिखा हुआ भी है, इसके द्वारा भी हमें पता चल गया कि सेकेंडरी वाइंडिंग है। और दूसरा दोस्तों इधर साइड में आप देख सकते हैं दो केबल निकली हुई हैं, यानी 2 4 6 कितनी भी हो संख्या में अधिक ही होंगी, तो ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग की परिभाषा की बात करें तो दोस्तों वह वाइंडिंग जिस पर लोड डाला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है, यानी LT साइड। आइए दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में ये पूछा जाता है भाई ट्रांसफॉर्मर के जो कनेक्शन होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके कनेक्शन डेल्टा में होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन स्टार में होते हैं, क्योंकि दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग से ही हमारा न्यूट्रल निकलता है, ट्रांसमिशन से हमें सिर्फ 3 फेस मिलते हैं। और दोस्तों यहां पर एक और क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगा
हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता भाई ट्रांसफॉर्मर के लिए कितने अर्थिंग की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर के लिए 4 अर्थिंग की आवश्यकता होती है, 2 न्यूट्रल के लिए और 2 बॉडी अर्थ के लिए। जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं, ये हमारी 2 अर्थिंग है, ये डबल स्ट्रिप है और इनको हमारे न्यूट्रल पॉइंट से उठाया हुआ है। आइए दोस्तों अब हम ये जानेंगे भाई न्यूट्रल से हमें अर्थिंग देने की क्या आवश्यकता हुई है। तो दोस्तों किसी कारणवश हमारे न्यूट्रल में कोई करंट आ जाए तो वो ग्राउंड हो जाएगा। तो ये हो गया न्यूट्रल अर्थिंग। अब हम बात करते हैं भाई 2 अर्थिंग हम ट्रांसफॉर्मर की बॉडी के लिए देते हैं। एक आप सामने देख सकते हैं, ये एक बॉडी अर्थिंग दी हुई है और एक अर्थिंग देखना किधर साइड से है भाई। और दोस्तों दूसरी जो अर्थिंग है वो यहां से दी हुई है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मर के लिए टोटल 4 अर्थिंग होती हैं, 2 न्यूट्रल के लिए और 2 बॉडी अर्थिंग के लिए। आइए दोस्तों अब हम ट्रांसफॉर्मर के कुछ और पार्ट्सों के बारे में बात करते हैं भाई, इसके अंदर क्या क्या और पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा ब्रीदर। आइए हम जानेंगे भाई ब्रीदर का क्या काम होता है। तो दोस्तों ये जो ब्रीदर के अंदर जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये है सिलिका जेल। और जब ये कलर में, जब ये अच्छी कंडीशन की होती है तो ये ब्लू कलर की होती है, जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं अभी ये ब्लू कलर की है। और जब ये नमी सोख जाती है तो ये पिंक कलर की हो जाती है। आइए दोस्तों जानेंगे भाई ब्रीदर की क्या जरूरत है इसके लिए। तो दोस्तों ब्रीदर का काम होता है यानी सांस लेना। दोस्तों जब हमारे जो ट्रांसफॉर्मर पर लोड पड़ता है तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल हीट होता है और हीट होने के बाद जब वो ऑयल धीरे धीरे ठंडा होता है तो उस टाइम हमारा ट्रांसफॉर्मर सांस लेता है। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन के साथ में हमारी नमी की मात्रा ना जाए इसलिए हम ब्रीदर का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल भरा हुआ है वो नेफ्था मिनरल ऑयल है, इंसुलेटेड ऑयल है। यदि ऑक्सीजन के साथ हमारी नमी की मात्रा जाएगी तो ट्रांसफॉर्मर के ऑयल का इंसुलेशन गुण खराब हो जाता है, इसलिए हम ब्रीदर में सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये जो ब्रीदर के नीचे छोटी सी डब्बी है और इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर का ऑयल भरा हुआ है, इसके बारे में हम समझेंगे भाई इसमें क्यों भरा हुआ है। दोस्तों जब हमारा ट्रांसफॉर्मर ब्रीदर से सांस लेता है और यहां से जो भी हमारी ऑक्सीजन जाती है तो ऑक्सीजन के साथ में डस्ट पार्टिकल ट्रांसफॉर्मर के अंदर ना जाएं, इसलिए ये हमारा ऑयल भरा हुआ। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो हमारे साथी किसी धूल धाल के एरिया से निकलते हैं तो जो इंसान की नाक के अंदर बाल होते हैं वो धूल को रोकने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर के ब्रीदर में जो ऑक्सीजन के साथ डस्ट पार्टिकल जाने से ये ऑयल हमारा रोकता है, यहीं पे डस्ट पार्टिकल रुक जाते हैं। और दोस्तों ये जो गोल गोल टाइप का आपको जो ड्रम टाइप का दिखाई दे रहा है इक्विपमेंट, ये है कंजरवेटर। आइए दोस्तों कंजरवेटर के बारे में जानेंगे भाई, कंजरवेटर को हमने क्यों लगाया है। तो दोस्तों जो ये कंजरवेटर होता है ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मर का मेकअप टैंक होता है। इसको हम कभी भी पूरा नहीं भरते हैं, इसको हम हमेशा आधा ही भरते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है जब लोड पड़ता है तो आपने देखा होगा कोई भी चीज हीट होने के बाद फैलती है, तो ये जो कंजरवेटर है ये ट्रांसफॉर्मर के जो ऑयल को फैलने के लिए स्थान देता है, इसलिए हम इसको कभी भी पूरा नहीं भरते हैं। इसमें एक छोटा सा आपको ऊपर उठाइए थोड़ा, ये जो मीटर सा दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं MOG यानी कि मैग्नेटिक ऑयल गेज। ये हमारे कंजरवेटर में जो ऑयल का लेवल है उसको दर्शाता है कि भाई कंजरवेटर में ऑयल का लेवल क्या है, और इसको हम MOG बोलते हैं। और इधर साइड में भी आप देख सकते हैं
मैनुअली इधर भी हमारे ऑयल सूचक दिए हुए हैं, इनके द्वारा भी हमें पता चल जाता भाई कंजर्वेटर में जो ऑयल का लेवल है वो क्या है। और दोस्तों ये एक गोल गोल पाइप नुमा आपको ऊपर को उठी हुई दिखाई दे रही है, इसके बारे में जानेंगे भाई ये क्या है और इसका क्या नाम है और इसका क्या काम है। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम एक्सप्लोजन वेंट, टेक्निकल भाषा में इसको एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं, और इसको हम इमरजेंसी प्रेशर रिलीज वाल्व भी बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब कभी हमारे ट्रांसफॉर्मर पर बहुत अधिक लोड पड़े या किसी आंतरिक फॉल्ट के कारण बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है, तो उस टाइम ये जो हमारा एक्सप्लोजन वेंट है, इसमें आप आगे की तरफ जो फ्लैंच देख रहे हैं, यहां पर हमारा एक गिलास लगा होता है। क्योंकि दोस्तों गिलास का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। जब ट्रांसफॉर्मर टैंक के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रेशर रिलीज होगा, तो उस टाइम जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑयल है वो हमारे एक्सप्लोजन वेंट के डायफ्राम को तोड़कर ऑयल हमारा बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है वो किसी बड़े नुकसान से बच जाएगा। तो इसलिए इसको हम इमरजेंसी प्रेशर रिलीज वाल्व या एक्सप्लोजन वेंट कहते हैं। आइए दोस्तों अब हम बहुत ही इंपोर्टेंट जो इक्विपमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाई ये जो ट्रांसफॉर्मर है हमारा ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर है, और हमने कैसे पहचाना कि ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर है। दोस्तों यहां पर हमारा ये ऑन लोड टेप चेंजर लगा हुआ है, और इसी के द्वारा हम आसानी से पहचान सकते हैं जहां पर OLTC लगा हो वो हमारा ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ये OLTC के बारे में भी हम प्रॉपर विस्तार से समझेंगे, भाई OLTC की क्या आवश्यकता और इसके क्या क्या लाभ हैं। दोस्तों जो हमारी ट्रांसमिशन से सप्लाई आई हुई होती है, वो सप्लाई हमारी अप डाउन होने लगे, भाई हमें जितना वोल्टेज चाहिए उतने वोल्टेज ना मिले या ज्यादा मिले, तो उनको हम कैसे स्टेप डाउन या थोड़ा घना घटा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमारा OLTC लगा हुआ है तो हम OLTC की मदद से ट्रांसफॉर्मर की आउटपुट वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों इंटरव्यू में हमारे साथियों से कई बार ये हर लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता, भाई जो OLTC होता है उसको हम प्राइमरी साइड में लगाते हैं या सेकेंडरी साइड में लगाते हैं। तो दोस्तों OLTC को हम प्राइमरी साइड में लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम प्राइमरी साइड के वोल्टेज कंट्रोल कर लेंगे तो सेकेंडरी साइड में तो ऑटोमेटिकली जो हम वोल्टेज चाहते हैं वो वोल्टेज हमें मिलने लगेंगे। अब हम ये जानेंगे कि भाई OLTC को हम प्राइमरी साइड में ही क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों HT और LT में सबसे बड़ा डिफरेंट ये है कि HT साइड में वोल्टेज अधिक होते हैं और एम्पियर कम होते हैं, तो इसलिए हम OLTC को हमेशा HT साइड में ही कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं। आइए दोस्तों थोड़ा सा OLTC के बारे में देखेंगे, भाई इसके अंदर क्या क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह का होता है। इसमें ये हमारी गिरारी लगी हुई है, और ये हमारे इसमें जो टेपिंग के लिए दर्शाया हुआ, भाई ट्रांसफॉर्मर की टेपिंग अभी आप लाइव देख सकते हैं। हमारी ट्रांसफॉर्मर की जो टेपिंग है वो 9 नंबर पे है। और दोस्तों OLTC का जो हम कनेक्शन रखते हैं RTCC पैनल से, RTCC पैनल को हम मोस्टली LT पैनल में लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो जनरेटर ऑपरेटर होता है वो LT पैनल में ही बैठता है। तो RTCC पैनल से भी हम वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं। OLTC का कनेक्शन सीधा RTCC से रखते हैं, और OLTC के द्वारा दोस्तों हम यहाँ पर ये सेलेक्टर स्विच लगे हुए हैं, और यहाँ पर सेलेक्टर स्विच के द्वारा भी हम टैपिंग को घटा या बढ़ा सकते हैं। एक पे यहाँ पे लिखा हुआ है रेज और इस पे लिखा हुआ
लोअर। रेज का मतलब होता है बढ़ाना और लोअर का मतलब होता है घटाना। हम सेलेक्टर स्विच के द्वारा भी टेपिंग चेंज करके वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं, या हम मैनुअली इसके अंदर एक हमारा हैंडल होता है, हैंडल के द्वारा भी हमारे ये सेलेक्टर स्विच काम ना करें तो हम मैनुअली हैंडल के द्वारा भी ट्रांसफॉर्मर की जो टेपिंग को घटा और बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यदि हमें यहां से, तो हम तब करेंगे जब हमारा आरटीसीसी पैनल काम ना करे। मोस्टली सेम प्रक्रिया, हम वहां पर मोटर नहीं होती बट हमारे ये सेलेक्टर स्विच या पुश बटन दिए होते हैं, आरटीसीसी पैनल से भी घटा और बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो ट्रांसफॉर्मर के मोस्टली, थोड़ा इधर आ जाइए भाई सभी लोग, ट्रांसफॉर्मर के, शर्म लग रही है क्या है, इधर आ जा। ट्रांसफॉर्मर के जो भी मुख्य पार्ट्स होते हैं, जो भी हमें वीडियो में दिखाई दिए, एक एक पार्ट्स के बारे में हमने प्रॉपर बताया है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।